कुछ लोग बोल रहे हैं एक्सट्रीम का बिल्ड क्वालिटी बहुत अच्छी है। कितनी अच्छी है मैं दिखाता हूँ। ये फ्रंट का नंबर प्लेट है ना, ये देखो, फोकस हो जाए यार, टूट गया है। ये देखो ये वाला जगह, ये है बिल्ड क्वालिटी, है ना। इतना तो टाइवर, ये है बिल्ड क्वालिटी। हीरो एक्सट्रीम 125R की बिफोर फर्स्ट सर्विस परफॉर्मेंस कैसा था, रिव्यू, माइलेज, हर चीज मैंने इस वीडियो में बता रखी है। अगर आप चाहो तो इस वीडियो के बाद जाकर उसको देख सकते हो। और फिलहाल मेरी बाइक 2000 से भी ज्यादा किलोमीटर चल चुकी है और इसको 4.5 महीने से ज्यादा हो चुका है मुझे खरीदे हुए। और कल ही मैंने इसकी सेकंड सर्विस भी करवाई है, जिसमें मेरा टोटल खर्चा 518 रुपए आया। और 550 का कोई एक इंजन किट था जो कि उन लोगों ने फ्री में लगा के दिया। पर पता नहीं मेरे इतना बोलने के बावजूद उन लोगों ने चेन को क्लीन नहीं किया, ना ही ल्यूब किया और ना ही तो टायर प्रेशर को चेक किया। ये दोनों चीजें मुझे बाहर करवानी पड़ी, जो कि 100 रुपए के अंदर हो गया। जब मैंने लास्ट टाइम टैंक फुल करवाया था तब मैंने ट्रिप मीटर को 0 कर दिया था और आज वापस टैंक फुल करवाने गया तो देखा कि 269 किलोमीटर चली है। और इसमें जो पेट्रोल आया वो था 4.09 लीटर। और जब हम इसको डिवाइड करके देखते हैं तो हमें 65.7 kmpl का एवरेज मिलता है। कंपनी 66 का क्लेम करती है और एक्चुअल में ये बाइक उतना दे रही है। इस माइलेज में सेकंड सर्विस का कोई भी योगदान नहीं है, क्योंकि सर्विस से निकलने के बाद ही मैंने टैंक फुल करवाया। तो हाँ, अब मैं कह सकता हूँ कि सेकंड सर्विस के बाद अगर मैं इकोनॉमी में चलाता हूँ, यानी 40 से 50 के बीच अगर स्पीड रखता हूँ तो 100% 66 से ज्यादा की माइलेज देगी। और अगर मैं बाइक की परफॉर्मेंस की बात करूँ ना, तो अभी तक परफॉर्मेंस देखो बिल्कुल सही है। इंजन का भी परफॉर्मेंस सही है। हाँ, इंजन से ना एक आवाज आती है, ऐसा लगता है ना जब थोड़ा एक्सेलेरेटर देते हैं तो लगता है कि कुछ चीजें उसमें अटका हुआ है, कुछ ऐसे वो धक धक मार रहा है, पता नहीं वो किस चीज का। मैंने एक लोकल मैकेनिक को दिखाया तो उन्होंने बोला कि ये नया इंजन है ना, तो ये नॉर्मल साउंड है, इससे कुछ प्रॉब्लम नहीं होने वाला। लेकिन अगर हम बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो भाई ये मुझे डिसअपॉइंट करती है। थोड़ा सा खराब रास्ता हो ना तो ऐसा लगता है कि कुछ साउंड आ रहा है, जैसे कुछ हिल रहा है, जैसे कि पुराने बाइक्स में नहीं होता वैसा ही। शोभा जैसी अच्छी कंपनी ने इस बाइक का सस्पेंशन दिया है, फिर भी कुछ लोगों का पीछे का सस्पेंशन खराब हो रहा है। ये चीजें मुझे शोरूम से पता लगी और ये जानने के बाद ना अब मुझे भी ऑफ रोडिंग करने में और पिलियन बिठाने में डर लग रहा है। और इसके अलावा तो कोई और दिक्कत नहीं है। तो चलो अब आप सबके कुछ क्वेश्चंस का आंसर देते हैं। इसका इंजन 2-3 किलोमीटर चलाने के बाद हीट हो जाता है, आपका होता है क्या? देखो यार, कोई भी व्हीकल चलने के बाद हीट तो होता ही है, लेकिन ऐसा नहीं है कि 2-3 किलोमीटर चलाने के बाद ही हीट हो जाता है। अगर सीरियसली 2-3 किलोमीटर में आपका हीट हो रहा है तो ये सीरियस इशू है, आप दिखाना सर्विस में जाकर। ना माइलेज मिल रहा है, माइलेज तो देखो वही बताया ना, 66 के पूरा आसपास मिल रहा है मुझे। भाई तुम्हारे एक्सट्रीम में इंजन ऑयल जल्दी खत्म हो रहा है क्या? ये नॉर्मल है? इंजन ऑयल खत्म भी होता है क्या? मुझे तो ये भी पता नहीं है एक्चुअली, मुझे इसका आइडिया नहीं है। लेकिन देखो, इंजन ऑयल खत्म होने से स्मोक प्रॉब्लम वगैरह होता है, ये तो मुझे पता है। लेकिन अभी तक मेरे बाइक में ऐसा स्मोक प्रॉब्लम वगैरह कुछ हुआ नहीं है। मतलब इंजन ऑयल जो है वो नॉर्मल है और इसकी वजह से कोई दिक्कत भी नहीं हो रही इंजन में। स्पीड 35 से 40 के बीच रखने से कितना देगा? देखो इसका हाईएस्ट 5 गियर है, तो अगर आप 5th गियर में रख के 35 में चलाओगे तो ये मतलब थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। 5th गियर में आपको कम से कम 40 की स्पीड तो रखनी है और 40 से 50 के बीच चलाओ, आपको आराम से 65 के ऊपर देगी माइलेज। इंजन से किटकिट आवाज और ऑयल लीकेज, ये कौन सी किटकिट की बात कर रहे हो आप? मुझे समझ में नहीं है। वो जो बाइक खड़ा करने के बाद जो किटकिट आती है वो तो होता ही है, वो सभी बाइक में होता है। हालांकि एक्सट्रीम में थोड़ा ज्यादा होता है, लेकिन ऑयल लीकेज ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं हो रहा है। हाँ देखो, गास्केट जो होता है ना वो थोड़ा सा लीक करता है कभी कभी। सेकंड सर्विस में उसको चेंज करवा दिया था, क्योंकि काफी टाइम हो जाता है ना तो ये गास्केट खराब हो ही जाता है। और इंजन जब गर्म होता है और आप बारिश में चलाते हो ना, देखो बारिश में मुझे बहुत चलानी पड़ी और इसके लिए शायद से गास्केट थोड़ा लीक हुआ था। फर्स्ट सर्विस के पहले और सर्विस के बाद माइलेज कितना दे रहा है? देखो, फर्स्ट सर्विस के पहले मुझे 55 का मिल रहा था और सर्विस के बाद भी उतना ही मिल रहा है, लेकिन रिसेंटली मैंने जब चेक किया तो 65 का मिला, जो कि अभी आपको दिखाया ही मैंने। भाई एवरेज स्पीड क्या रखी थी? देखो मैं एवरेज स्पीड ज्यादा जाता नहीं हूँ। हाँ मतलब पूरा फ्री रास्ता होने से ना 70-70 चला जाता है, लेकिन ऐसा नॉर्मली मैं 45-55 इसके अंदर ही रखता हूँ। तो चलो यार, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको कुछ और भी डाउट्स हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ सकते हो। और आपकी एक्सट्रीम कैसी परफॉर्मेंस दे रही है, कैसा आपका रिव्यू ओपिनियन है, वो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो चलो यार, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।